जहाँ तक गुलाब का पौधा उगाने की बात है तो गुलाब उगता है कलम से, यानी कि जो आपका गुलाब का पौधा है जैसे ये है, तो इसकी आप कोई अच्छी मोटी ताज़ी शाख लें और उसको ज़मीन में दबा दें तो आपका गुलाब का पौधा उग जाएगा। जनवरी फरवरी में मौसम आता है ये कलम से पौधे उगाने का, तो गुलाब भी इसी मौसम में उगता है। तो गुलाब का और आम का तकरीबन तरीक़ाकार सेम है, यानी कि जब आम की आप गुठली दबाते हैं तो आप देसी आम निकलता है जो पौधा होता है। इस तरह जब आप गुलाब की कलम लगाते हैं, अब ये है पिंक फ्लावर, इसके फूल का रंग गुलाबी है, बड़ा खूबसूरत सा। तो जब मैं इसकी शाख ज़मीन में दबाऊंगा तो जो पौधा निकलेगा वो होगा देसी गुलाब जिसे बोलते हैं, यानी कि रेड कलर का सुर्ख रंग का गुलाब उगेगा। उस पर फिर पेवन लगेगी इसकी। अगर हमने उसे ये पिंक फ्लावर बनाना है तो इस पौधे की उसके ऊपर पेवन लगा देंगे, यानी कि इसकी फिर शाख काट के उसके ऊपर लगा देंगे तो वो पौधा जो है जो हमने कलम से उगाया, इसकी पेवन लगाने से, इसकी शाख की पेवन लगाने से वो पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप मेरे पास डिफरेंट वैरायटीज़ कल में लेके आया था तो आप उनकी ब्रांचेस उस पर लगाएंगे तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। पौधा है इसी की मैंने कलम लगाई थी, ये जो कि उग चुकी है, इसके पत्ते निकलना शुरू हो गए तो ये पौधा बन चुका है। अब ये जो है ये देसी गुलाब है, यानी कि रेड कलर का। इसके ऊपर अब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं अगर इसकी जो मेरा पिंक फ्लावर वाला प्लांट है इसकी मैं पेवन लगाऊंगा इसके ऊपर तो ये पिंक कलर का फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। तो ये खुदा का इंसाफ है, जिस पौधे को जितनी खूबसूरती दी जाती है उतना ही इंसाफ का मयार बरकरार रहने के लिए उसे कांटे भी दिए जाते हैं। मतलब गुलाब का फूल इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा मकबूल है, तो उस मकबूलियत को इंसाफ के पैमाने में रखते हुए उसे कांटे भी दे दिए गए, खारो गुल का जो कम्बिनेशन वो बरकरार रह सके। शाख पे ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ आप उंगली रख सकें, तो बड़े एहतियात के साथ चोटें तो काफ़ी आएंगी। ज़ाहिर बात है आप दुनिया में गुलाब का इजाफा कर रहे हैं तो आपको चोटें तो लगेंगी, ये कांटों से भरपूर है। तो बड़े एहतियात की ज़रूरत है, कांटे मुझे लग रहे हैं नहीं, तो बड़े एहतियात के साथ करना, ये ना हो आप भी लहू लुहान हुए हो, तो बहुत एहतियात करनी ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो मॉडर्न प्रॉब्लम्स को मॉडर्न सॉल्यूशंस चाहिए, तो इसके लिए तो आपको खोदने की ज़रूरत नहीं है। आधा फुट इससे आप ज़मीन के अंदर मारें, उतना जितना आपको गहरी स्पेस चाहिए उतना मारें। तो ये इसी साइज़ की है तकरीबन ना, इनका साइज़ सेम है। तो जितना आपको जगह स्पेस चाहिए अंदर उतना आप इसको ज़मीन में हथौड़े की मदद से दबाएं तो आपको स्पेस मिल जाएगी और अपनी कलम लगा दें। है ना मज़े का तरीका। मतलब जो कलम का मौसम है, मतलब ये कलम है एक, ये लगती है जनवरी और फरवरी के महीने में। इसको बोलते हैं बड, जिसे मकामी ज़ुबान में लोकल लैंग्वेज में आप आँख बोलते हैं। मतलब ये जहाँ से लीव्स निकल रहे हैं उसके पीछे ये बड होगा। ये तो ये आपका सॉइल के अंदर होना चाहिए। तो जब आप मिट्टी में इनको लगाएं इस ब्रांच को, तो आप कोशिश करें कि मिनिमम एक बड सॉइल के अंदर होना चाहिए और मैक्सिमम आप तीन कर सकते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऐड होता जाएगा कि एक बड अगर नाकाम हो गया तो दूसरे या तीसरे बड से रूट्स निकल आएंगी। जो बर्ड्स ज़मीन के अंदर होंगे वो रूट्स बना देंगे और जो बर्ड ज़मीन के ऊपर होंगे वो लीव्स बनाएंगे। अब ऊपर अगर कोई बर्ड नहीं तो लीव्स निकलने हैं बर्ड से, अगर ऊपर कोई बर्ड नहीं है तो आपका प्लान नहीं बनेगा। तो चलें फिर इसी फार्मूले से लगाते हैं अपनी ये ब्रांचेस। गई हैं, सिर्फ एक कामयाब हुई है ये वाली। तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग।